क्या आपके बाल पतले होकर टूट रहे हैं, बाल गिरना शुरू हो गए? आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं मगर फिर भी आपके बाल गिरना बंद ही नहीं हो रहे। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बाल आखिर आपके क्यों गिर रहे हैं। तो 3 ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से अक्सर लोगों के बाल गिरते हैं और उन्हें इसका आइडिया भी नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं हम 3 ऐसे विटामिन की जिनके लेने से 99% चांस है कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, इनको लेने का सही वक्त क्या है। इनमें से नंबर 3 वाले विटामिन की डेफिशिएंसी ज़्यादातर लोगों को है जिसकी वजह से उनके बाल गिर रहे होते हैं और वो डिफरेंट तरह के डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं अपने वज़न को कम करने की वजह से, और उनका वज़न कम ही नहीं हो रहा होता क्योंकि उनका ये वाला विटामिन कम होता है और उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं हम उन विटामिन की। इनमें सबसे कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं वो है बायोटीन की कमी, जिसे विटामिन B7 भी कहते हैं। जिस भी शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में हेयर लॉस का सामना हुआ होगा उसने बायोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल किया होगा या फिर उसने बायोटीन का नाम सुना होगा, मगर क्या आपने बायोटीन का सही तरीके से इस्तेमाल किया? बायोटीन बालों की प्रोटीन कैराटिन को बनाने में मदद करती है जो कि आपके बालों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आप में बायोटीन डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब आप में कैराटिन की कमी होगी जिसकी वजह से आपके बाल पतले होकर टूटने लगेंगे, बालों की ग्रोथ बंद हो जाएगी, नए बाल आना बंद हो जाएंगे। बायोटीन ना सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छी होती है बल्कि यह आपके जो स्किन होती है उसको स्मूथ करती है, आपके जो नेल्स होते हैं उनको टूटने से बचाती है, ब्रिटल नेल्स के अंदर हेल्प करती है। बायोटीन का जो नेचुरल सोर्स है उसके लिए आपको गोश्त खाना होगा और उसके लिए आपको मछली खानी होगी, चिकन लेना होगा, अंडे लेने होंगे, बादाम लेने होंगे। और अगर आप बायोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसको लेने का सही तरीका ये है कि आपको 2500 माइक्रोग्राम के अंदर बायोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये बायोटीन या विटामिन B7 एक वाटर सोलेबल विटामिन होता है जिसका मतलब ये होता है कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी बॉडी उतना इसको रखेगी, बाकी थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से ये बाहर निकल जाएगा। इसे आपको पानी के 1 गिलास के साथ लेना चाहिए सुबह नाश्ते के बाद या दिन के खाने के बाद। अगर आप मेल हैं तो आपको बायोटीन और जिंक का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो आपको बायोटीन और फोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। दूसरा जो कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं वो है विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी विटामिन है, मतलब हमारे जिस्म के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, नर्व को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए, हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए और इसके अलावा हमारे हर सेल के DNA को अच्छे तरीके से काम करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होगी तो इसकी वजह से हमारा जो नर्व फंक्शंस है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, स्पेशली हमारे जो हेयर फॉलिकल हैं, जो हमारे बालों की जड़ें हैं, उनको उनकी ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी जिसकी वजह से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली बाल पतले होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। विटामिन B12 का जो नेचुरल सोर्स है वो जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये एक वाटर सोलेबल विटामिन है और इसे आपको पानी के 1 गिलास के साथ लेना चाहिए। इसके अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको लेने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपको 500 माइक्रोग्राम के अंदर सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले इसको लेना होता है। आप नाश्ते के बाद भी इसको ले सकते हैं। अगर किसी शख्स में इसकी सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो उस सूरत में आपका डॉक्टर इसके आपको इंजेक्शन भी लगा सकता है, या फिर अगर आपको परनीशियस एनीमिया है तो उसमें भी आपको विटामिन B12 के जो इंजेक्शन होते हैं वो वीकली या मंथली बेसिस पे लेने होते हैं। तीसरा और सबसे कॉमन विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर लोगों में है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं वो है विटामिन D की कमी। विटामिन D बालों के फॉलिकल्स को बनाने में मदद करता है जिससे नए बाल आते हैं। विटामिन D की कमी से आपके बाल पतले होकर गिरने लगते हैं और स्पेशली अगर आप में विटामिन D एक लंबे अरसे से कम रहता है तो इसकी वजह से आपको एलोपेशिया का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन D कैल्शियम को जज़्ब करने में भी मदद करता है जिससे आपकी ना सिर्फ हड्डियों की सेहत अच्छी रहती है बल्कि आपके बाल और आपके जो नेल्स हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। विटामिन D के लिए आपको 10 से 15 मिनट रोज़ाना धूप में बैठना चाहिए, सुबह के वक्त या शाम के वक्त। इसके अलावा आपको दूध, दही और अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो इसको लेने का सही तरीका ये होता है कि आपको 5000 IU विटामिन D के रोज़ाना लेने होते हैं। ये एक फैट सोलेबल विटामिन है तो बेहतर ये होता है कि आप दूध के 1 कप या 1 गिलास के साथ आप सुबह के वक्त इसको ले सकते हैं। अगर आपको नींद की कमी है और आपके डॉक्टर ने इसे आपको रात को लेने के लिए बोला है
विटामिन डी की कमी की वजह से, तो आप रात में भी इसको ले सकते हैं। अगर किसी शख्स में विटामिन डी लेवल 20 से कम हो जाए तो आपका डॉक्टर आपको 50,000 IU या 60,000 IU का जो विटामिन डी के टैबलेट होती हैं या साशे होते हैं वो आपको वीकली लेने के लिए बोल सकते हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर वो आपको बुला के इस डोज के अंदर कमी कर सकता है जो कि आपको डेली लेनी होगी। तो ये 3 विटामिन हैं जो कि आपके बालों के गिरने को ख़त्म कर सकते हैं। ये तीनों विटामिन आपको किसी भी अच्छे मल्टीविटामिन में मिल जाएंगे, बट बेहतर ये है कि आप इन विटामिन को अलग अलग लें। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।